हेलो बच्चों, मैं आपके सामने हूँ चैप्टर 10 के साथ। ये चैप्टर टेंजेंट से रिलेटेड है और टेंजेंट्स किस पर? तो सर्किल्स पर। बच्चों, आप लोग सर्किल्स के बारे में पिछले क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सी बातें जानते हैं और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी जानते हैं। आपने ये महसूस किया होगा कि सर्किल के जैसा सुंदर फिगर कोई है ही नहीं। एकदम हर तरफ से एक समान, ना कोई वर्टेक्स ना कोई कोना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्मूथ। और इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, इतने सारे फीचर्स हैं कि शायद और किसी फिगर में आपने अभी तक देखे नहीं होंगे। तो बहुत सी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में भी आप ढेर सारा सर्किल पढ़ चुके हैं और अब आपको एक नई चीज पढ़नी है सर्किल से रिलेटेड, और वो है टेंजेंट। तो सर्किल में आप जानते हैं कि एक सेंटर होता है। दैट मीन्स कि इसका हर एक पॉइंट इस एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और ये सरकमफरेंस होता है। तो इस तरह से सर्किल पूरे प्लेन को 3 पार्ट्स में बांटता है। एक तो इसके अंदर का पोर्शन हो गया, एक इसकी बाउंड्री मतलब सरकमफरेंस पर जो पॉइंट्स हैं वो हो गए, और तीसरा कि इसके अंदर और इसकी बाउंड्री के बाहर जो प्लेन है उसके पॉइंट्स हो गए। तो पूरे प्लेन को ये 3 पार्ट्स में बांटता है। और सेंटर से सरकमफरेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाया जाए तो ये आपको मालूम है रेडियस होता है। ये सेकेंड होता है, ऐसी लाइन जो कि सर्किल को 2 पॉइंट पर काटते हुए गुजर जाए, दैट इज सेकेंड। और सेकेंड का वो पोर्शन जो इसकी बाउंड्री के बीच आता है, दिस इज कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है? कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट है जो कि सर्किल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। तो इस तरह से सर्किल में कितने कॉर्ड्स हम खींच सकते हैं? अनगिनत खींच सकते हैं। ये सभी कॉर्ड्स, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, हमको हमेशा कॉर्ड मिलेगी। और ये भी कॉर्ड है क्योंकि ये भी सर्किल के 2 पॉइंट्स को मिलाती है, लेकिन क्योंकि ये सेंटर से गुजरती है इसलिए ये स्पेशल टाइप की कॉर्ड है, और जिसका नाम आप लोग जानते हैं डायमीटर। और सभी कॉर्ड्स, जितने भी कॉर्ड्स हम सर्किल में खींच सकते हैं उनमें सबसे ये बड़ी, सबसे लंबी कॉर्ड होती है। तो अब हम सेकंड की बात करें। मान लीजिए कि सर्किल है और ये 1 सेकंड जा रहा है। यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है, ये कॉर्ड का पोर्शन है। अब मान लीजिए कि हम इस कॉर्ड की लंबाई को कम करें, दैट मीन्स कि बी को हम इधर ए की तरफ शिफ्ट करें। अब मान लीजिए कि बी का ये पोजीशन हो गया, तो अब कॉर्ड इतनी छोटी हो जाएगी यहां से यहां तक, ये ए और ये बी यहां आ गया। और भी इस लंबाई को और भी छोटा करें। अब मान लीजिए कि बी अगर हम यहां ले आए तो अब कॉर्ड कितनी बड़ी हो जाएगी? देखिए इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी सी हो जाएगी ए और बी। इसी तरह से और भी नजदीक कर दें, और भी कॉर्ड छोटा हो जाए अगर, तो ये कैसे गुजरेगी? ये ऐसे गुजरेगी, इस तरह से। यहां पर बी हो गया। तो इस तरह से अगर हम धीरे 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 बी को ए के करीब लाते जाएं और कॉर्ड की लंबाई छोटी होती जाए, तो इमेजिन करिए कि लास्ट में क्या हो सकता है? तो लास्ट में ये होगा कि बी जो है वो एकदम ए को अप्रोच करेगा, ए के साथ कोइंसाइड होने लगेगा, और कॉर्ड की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? 0 की तरफ हो जाएगी, 0 को टच करेगी। तो हम इमेजिन कर सकते हैं वो कंडीशन जबकि बी और ए 1 हो गए और ए बी की लंबाई 0 हो गई। तो उस हालत में क्या होगा? उस हालत में ये होगा कि यही ए है, यही बी है, और ये गया ऐसे। जो कॉर्ड है ये सेकंड जो है ये अब ऐसे जाएगा,
है ना, यही ए है और यही बी है। तो आपको देखने में क्या लगेगा कि जो सेकंड है अब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करके एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इस तरह का आपको लगेगा और कॉर्ड ए बी की लंबाई 0 हो जाएगी। ऐसा, यही ए है यही बी है और ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ए भी है और ये बी भी है, बस यहां पर ये टच करते हुए अब ये जो सेकंड है ये जा रही है और इस हालत में वो सेकंड टेंजेंट कहलाती है। टेंजेंट का मतलब होता है टू टच, टच करना। तो ये लाइन आपको लगेगा कि सर्किल को बस टच करते हुए गुजर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, 2 पॉइंट पर अंदर से नहीं गुजर रही है, बस टच करते हुए गुजर रही है। तो ऐसी हालत में ये सेकंड क्या है, टेंजेंट बन जाता है। तो टेंजेंट सेकंड का एक स्पेशल फॉर्म है, जबकि करस्पॉन्डिंग कॉर्ड की लंबाई 0 हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग टेंजेंट को देखते हैं कि किस तरह टेंजेंट बनता है और फिर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज भी हैं, खूबसूरत है और रिजल्ट्स हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि अब इस पॉइंट पर ये टच कर रहा है और सर्किल से इसका कोई मिलन नहीं है दोबारा, वंस ओनली, बस यहीं पर इस लाइन का और सर्किल का मिलन है, इसके अलावा कहीं भी नहीं। तो ये जो पॉइंट है जहां पर कि ये लाइन इस सर्किल के साथ मिलती है, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है क्योंकि ये सिंगल यूनिक है। तो इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई ये टेंजेंट है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है इस पॉइंट पर, तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो पॉइंट, वो अकेला पॉइंट जहां पर कि ये लाइन इस सर्किल के संपर्क में आती है। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस चैप्टर में आपको 2 ही थ्योरम्स पढ़ने हैं और दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये भी जो अभी बता रहे हैं वो भी उतने ही रफ्तार से पूछा जाता है जितना कि उसके बाद वाला, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप देखिए, पहला थ्योरम क्या है, द टेंजेंट to a circle is always perpendicular to the radius at the point of contact, तो क्या है ये, टेंजेंट टू ए सर्किल। सर्किल में अगर हम एक टेंजेंट खींचे उसका, तो वो क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा। किस पर होगा, रेडियस पर होगा। और रेडियस पे कहाँ, तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि पहले तो आप का ये सर्किल हो गया, सेंटर हो गया और ये टेंजेंट हो गया इस पॉइंट पर, और ये अगर हम इस तरह से रेडियस खींचे, ऐसा नहीं, ये सब रेडियस नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आना चाहिए रेडियस, तब यहां पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इसमें कहा जा रहा है। तो इसका प्रूफ बहुत ही आसान है।
आप लोग जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट से, किसी लाइन पर, किसी बाहर के पॉइंट से किसी लाइन पर हम जितने भी लाइन सेगमेंट्स खींचें, उनमें जो सबसे छोटा होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा है ऐसा। तो उसी चीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और उसके लिए क्या करिए कि यहाँ पर के किसी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दें, क्यों कह दें अगर, तो P जो है वो सर्किल पर का पॉइंट है ना, लाइन पर भी है, सर्किल पर भी है, कॉमन है। और Q सर्किल के बाहर का पॉइंट है और दोनों सेंटर से ज्वाइन किए हुए हैं। तो ये तय है कि OQ बड़ा होगा OP से, है ना, OQ बड़ा होगा OP से। और इसी तरह से यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट ले लें और उसको O से ज्वाइन करें, इधर या इधर या इधर कहीं भी, तो वो सभी OP से बड़े होंगे। दैट मीन्स कि OP उन सब में छोटा होगा और इसलिए परपेंडिकुलर होगा और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये इसका बिल्कुल सिंपल आसान सा प्रूफ है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसको इस तरह से लिखना चाहिए, ऐसा आप फिगर बनाइए। और जैसा थ्योरम को प्रूफ करने का सिस्टम है कि पहले जो इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है उसके अनुसार हमने फिगर बनाया, जो प्रूफ करना है वो लिखा। इसके बाद अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है जो कि हमारे प्रूफ में मदद करे तो वो कंस्ट्रक्शन किया और फिर प्रूफ लिखा। तो इसी तरह से फिगर हमने बना दिया है। तो अब इस थ्योरम में जो जो बातें हमको कही गई हैं वो फिगर के थ्रू हम यहाँ लिखते हैं। तो अ सर्किल विथ सेंटर O, XY is a tangent, is the tangent at P. OP is radius. सर्किल है, ये टेंजेंट है P पॉइंट पर और OQ रेडियस है। अब हमको प्रूव करना है कि OP will be perpendicular to XY. This will be perpendicular to this tangent. तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट Q ले लें और इसको ज्वाइन कर दें जैसा अभी बताया। तो कंस्ट्रक्शन take any point Q on XY and join OQ. XY पर कोई पॉइंट हम Q ले लें और OQ को ज्वाइन कर दें। तो अब इस तरह से हमारा काम आगे बढ़ा। सिंस Q is a point in the exterior of the circle, therefore OQ will be greater than OP. OQ will be greater than OP. ये तय बात है। और इसी तरह से अगर हम और भी कोई पॉइंट XY पर लेंगे तो और उसको O से ज्वाइन करेंगे तो वो सेगमेंट हमेशा बड़ा होगा OP से। एंड दिस इज ट्रू फॉर all other points on XY. Therefore, OP is smallest among all of them and therefore OP will be perpendicular to XY.
ये बहुत ही छोटा सा प्रूफ है और पूछा जाता है हमेशा एग्जाम्स में, तो याद रखना बहुत आसान है। बस ये ध्यान रखिए कि किस चीज़ का हमने यूज़ किया है इसको प्रूव करने के लिए। इसके बाद बहुत सिंपल है। इस थ्योरम से हमको एक दो बातें और भी पता चलती हैं। पहली बात कि क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका मतलब कि हर एक पॉइंट पर, सर्किल के हर एक पॉइंट पर हमको एक टेंजेंट मिलेगा और केवल एक। हर एक पॉइंट पर हम मान लीजिए कि ये पॉइंट है तो ये पॉइंट है, तो यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। ये पॉइंट है, ऐसे यहाँ पर टेंजेंट जा रहा है और हम यहाँ से ये खींच सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पर, इसी तरह से कोई भी पॉइंट हो, जब भी हम उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे और रेडियस को ज्वाइन करेंगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और क्योंकि इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है तो फिर दूसरे पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, कोई और परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट पर हम एक और केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी सर्किल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर कोई सर्किल है और ये टेंजेंट है, यहाँ P पॉइंट पर टेंजेंट है, तो इसके पैरेलल, इस टेंजेंट के पैरेलल एक और केवल एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। एक और केवल एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। दूसरा कोई भी टेंजेंट खींचेंगे तो इसके पैरेलल नहीं होगा। और इसलिए कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं सर्किल में? दो से ज्यादा एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते। तो ये छोटे से एक दो रिजल्ट्स हैं। देखिए, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको करने के लिए बोला गया है इस स्टेज पर। तो जरा इसको हम लोग देखेंगे, थोड़ा रफली देखेंगे, केवल समझ जाइएगा। ड्रॉ अ सर्किल। सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। तो सर्किल आपको पता है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। एक सर्किल आप ड्रॉ कर दीजिए, एक सर्किल आप ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद ड्रॉ ए सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन दी हुई है, उसके पैरेलल हमको दो लाइंस खींचनी है। तो मान लीजिए कि कोई लाइन हमको ये दी हुई है, L इज द गिवन लाइन। अब इसके पैरेलल हमको दो लाइंस और ड्रॉ करनी है। कैसे? सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज ए सेकेंड। उनमें से एक जो लाइन है वो सर्किल पर टेंजेंट हो और दूसरी सेकेंड हो, है ना। देखिए ये है, ड्रॉ अ सर्किल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a second to the circle देखिए, सर्किल आप ड्रॉ कर दीजिए कंपास लगा के, और एक लाइन ये हम मान लीजिए कि हमको दी हुई है, गिवन लाइन है, L इज द गिवन लाइन। अब हमको दो लाइंस ड्रॉ करना है, उसमें से कि एक टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो, एक टेंजेंट हो एक सेकेंड हो।
और वो दोनों जो टेंजेंट और सेकेंट हैं ये इस दी हुई लाइन के पैरेलल हो। तो आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसी जानकारी का लाभ उठा करके सबसे पहले आप इस पॉइंट से यहाँ पर इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। इस तरह से कंपास लगा के ये करिए, ये जो पॉइंट्स होंगे इनको बाइसेक्ट करिए और जब मिलाएंगे तो इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अब अगर यहाँ हम 90 डिग्री बना देंगे तो इसके पैरेलल भी हो जाएगा और टेंजेंट भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल इस तरह से, तो ना ये केवल टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट क्यों होगा, क्योंकि रेडियस पर परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट है इस पॉइंट पर, और यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो ये पैरेलल हो गए दोनों। तो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें और फिर एक और लाइन हमको खींचनी है जो कि सेकंड हो और वो भी पैरेलल होना चाहिए। तो फिर कहीं और बना दीजिए 90 डिग्री का एंगल और इसको मिलाते हुए ये खींच दीजिए। ये सेकंड हो गया, ये टेंजेंट हो गया और सब आपस में पैरेलल, 90 90 90 सब आपस में पैरेलल। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट या टेंजेंट एंड द रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उसी का यूज करके इस कंस्ट्रक्शन को करते हैं। अब देखिए, आपने देखा कि टेंजेंट कैसे खींचते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल। तो टेंजेंट हम कैसे खींचते हैं ये आपने देखा। अब हमारे मन में ये सवाल आ सकता है या आना चाहिए कि कोई भी सर्किल अगर हो तो उस पर कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। तो टेंजेंट कैसे कैसे खींच सकते हैं, तीन बातें हो सकती है। किसी एक पॉइंट चाहिए जहां पर की टेंजेंट, जहां से टेंजेंट हम खींच सकते हैं, जैसे कि ये है, ये देखिए, तो ये पॉइंट है, यहाँ ये टेंजेंट या ये टेंजेंट है, टेंजेंट है, ये पूरा टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट पर। तो हमको एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट प्लेन में तीन जगह पे हो सकता है, सर्किल के अंदर, सर्किल की बाउंड्री पर और सर्किल के बाहर। तो तीनों केसेस हम देखें कि क्या हो सकता है अंजाम। देखिए, मान लीजिए कि सर्किल है और उसके अंदर कोई पॉइंट है P इंटीरियर में। इस पॉइंट से होकर के टेंजेंट कैसे खींचा जा सकता है या कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। तो हम कुछ भी कर लें, कोई भी कोशिश कर लें, एक भी टेंजेंट हम नहीं खींच सकते। जब भी खींचेंगे हम तो सेकंड ही खींचा जाएगा, चाहे जैसे भी खींचें हम हमेशा सेकंड ही खींचेंगे, टेंजेंट नहीं। ये देखिए, हमेशा वो लाइन सर्किल को दो पॉइंट पर काटते हुए जाएगी और इसलिए टेंजेंट एक भी खींचा नहीं जा सकता। तो अगर सर्किल के अंदर का कोई पॉइंट है तो वहां से हम सर्किल पर कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। अब दूसरा केस, अगर वो पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पर है, दिस बाउंड्री पर है, तो एक आपने देखा ही है, एक और केवल एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। और अगर सर्किल के बाहर का कोई पॉइंट हम ले लें, मान लीजिए कि यहां है पॉइंट P, तो एक तो हम इस तरह से खींच सकते हैं, यहां से हम खींचेंगे, ये देखिए ये टेंजेंट हो जाएगा, और यहां से खींचेंगे तो ये टेंजेंट हो जाएगा। और इसके अलावे
कोई तीसरा टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं इस पॉइंट से। अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, या तो ये अंदर घुस जाएगा और नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ, तो इस तरह से मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स हम खींच सकते हैं बाहर के पॉइंट से, एक टेंजेंट खींच सकते हैं सर्किल पर के पॉइंट से, और एक भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं सर्किल के अंदर के पॉइंट से। तो फ्रॉम अ पॉइंट in the interior तो जीरो टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री, तब ओनली 1 टेंजेंट, और फ्रॉम अ पॉइंट in the exterior maximum 2 टेंजेंट्स। चाहे तो एक भी खींच सकते हैं, 2 भी खींच सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं खींच सकते, है ना। तो इस तरह से ये टेंजेंट्स का स्ट्रक्चर होता है कि पॉइंट कहाँ पर है, इससे हम सर्किल पर टेंजेंट खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते हैं, और मैक्सिमम कितने खींच सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक टर्म होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर सर्किल के बाहर के किसी पॉइंट से हम सर्किल पर टेंजेंट खींच रहे हैं, ये है P पॉइंट, और यहां से हमने ये टेंजेंट खींचा ऐसे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A। तो ये जो लेंथ है P से A तक, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसके आगे आप चाहे जितना भी लंबा खींचते रहिए, उससे मतलब नहीं। तो जिस पॉइंट से खींचा गया है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। द डिस्टेंस between the point from where the tangent is drawn and the point of contact. So therefore, in figure, length of the tangent, ये कितना हो गया, PA। ये हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से टेंजेंट का लेंथ डिफाइन करते, और इससे रिलेटेड, लेंथ ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड एक बहुत ही यूजफुल थ्योरम है, जो कि सेकंड थ्योरम है इस चैप्टर का। तो उसको आप लोग देख सकते हैं। अभी जैसा हमने कहा, इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेंजेंट्स ड्रॉन from an exterior point to a circle have equal length या are of equal length। ये है प्रूफ, बहुत ही आसान। देखिए, पहले तो बनाइए, इसमें क्या है, 2 टेंजेंट खींचे गए। आपको पता है कि 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं, तो 2 टेंजेंट आप खींचिए इस तरह से। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। ये पॉइंट है जहां से कि खींचा गया है,
और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी ए एंड पी बी। तो इस टेंजेंट की लेंथ पी ए और इस टेंजेंट की लेंथ पी बी। तो हमको क्या प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। दैट मीन्स हमको प्रूव करना है कि पी ए इक्वल टू पी बी, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले की तरह हम लोग इसको लिखें, गिवन अ सर्किल विथ सेंटर ओ, पी ए एंड पी बी are two tangents from P। P से खींचे गए ये दो टेंजेंट्स हैं और हमको प्रूव करना है कि पी ए इक्वल टू पी बी। इसको प्रूव करने का तरीका बहुत आसान है। अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दें इसमें तो बहुत आसानी से ये प्रूव हो सकता है। तो कंस्ट्रक्शन क्या कीजिए, देखिए हमको पता है कि अगर हम रेडियस से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करते हैं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी बनेगा। और अगर अब इसको मिला दें हम तो बस समझिए कि हमारा काम ही हो गया, है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन हम करें, ये कंस्ट्रक्शन करने से क्या फायदा होगा कि दो राइट ट्रायंगल्स हमको मिलेंगे और RHS से दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और CPCT से PA इक्वल टू PB हो जाएगा। सो सिंपल। देखिए कंस्ट्रक्शन इस तरह से कीजिए। कंस्ट्रक्शन हमेशा ऐसा किया जाता है जो हमारे प्रूफ में मददगार साबित हो। तो ज्वाइन OA, OB एंड OP, इन सबको ज्वाइन कर दिया। अब क्या हुआ, अब यहां से हमारा प्रूफ चलेगा। दो ट्रायंगल्स बन गए और दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। तो इन ट्रायंगल्स PAO एंड PBO, इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये लिखिएगा, टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसलिए ये 90 हैं। और तो एक एक चीज मालूम हो गई, 90 90। इसके बाद AO इक्वल टू OB, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। OA इक्वल टू OB रेडियाई। और तीसरा PO कॉमन है, OP इज कॉमन। देखिए RHS का कंडीशन फुलफिल हुआ क्या, एक एक एंगल 90 डिग्री है, एक एक साइड बराबर है और ये हाइपोटेनस कॉमन है दोनों में। देखिए 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस इज कॉमन। तो इसलिए RHS राइट एंगल, हाइपोटेनस वन साइड इक्वल, तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल AP या PAO is congruent with triangle PBO, RHS congruence criteria, or therefore PA equal to PB by CPCT. Corresponding parts of congruent triangles are equal, therefore this will be equal to that. ये हमारा प्रूफ हो गया। इसके साथ ही साथ ये तो प्रूफ हो गया, ये पूछेगा आपको ये काम करना है। इसके साथ ही साथ दो और भी रिजल्ट हमको मिलते हैं दोनों CPCT से। एक, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो और भी पार्ट्स बराबर हैं। ये तो इसके बराबर है ही, तो ये एंगल इसके बराबर है 1 इक्वल टू 2 और ये एंगल इसके बराबर है 3 इक्वल टू 4। तो दो रिजल्ट्स और हैं जो हमारे काम के हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए दोनों को। तो देखिए पहला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT से। इसका मतलब कि
सेंटर से जो लाइन सेगमेंट इस पॉइंट को ज्वाइन करता है वो टेंजेंट्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है ना। तो दैट मीन्स लाइन सेगमेंट दैट joins the center to that point bisects the angle between the tangents। इसका ये मतलब हुआ। इसी को ऐसा भी कह सकते हैं कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट which bisects the angle between both the tangents। तो दोनों के बीच क्या एंगल है P, दिस होल, और उसको ये बाइसेक्ट करता है ये लाइन सेगमेंट। ये एक रिजल्ट हुआ। और दूसरा क्या रिजल्ट हुआ कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी बाई CPCT। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए एंगल 3 क्या है, ये जो टेंजेंट है ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, दोनों एंड पॉइंट से इसके जो एंगल बन रहा है, ये जो सबटेंड हो रहा है दिस इज 3, और इससे इसी तरह से ये देखिए दोनों एंड पॉइंट से ये सेंटर पर सबटेंड हो रहा है 4। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल्स सबटेंडेड बाय द टेंजेंट्स at the center are equal। इसका ये मतलब हुआ। तो इस तरह से उस थ्योरम के साथ साथ ये दो एक तरह से कहिए कि कॉर्लरीज हैं या उसी के साथ के दो छोटे रिजल्ट्स हैं, लेकिन बहुत काम के। आपको सवाल बनाएंगे जब तो जगह जगह पे इन रिजल्ट्स का आपको यूज करना होगा, इसलिए इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग सवाल बनाएंगे इसके। थैंक यू।